हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि 9 मेंबर्स हैव डॉट अबाउट द डिसीजन बट द 10th वन व्यूज इट डॉट डॉट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 9 मेंबर्स हैव agreement about the decision but the 10th one views it differently. Next, देखिए सेकंड है कहते सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हिंड्रेंस। तो देखिए यहाँ पे जो है हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा। हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके सिनोनिम हो जाएगा आपको एडवांटेज। ठीक है, क्या हो जाएगा? एडवांटेज मतलब क्या होता है? लाभ। ठीक है, एडवांटेज हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। ठीक है, हेल्प हो जाएगा, एड हो जाएगा। ठीक है, एड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि देखें और देखिए इसका एंटोनिम हो जाएगा आपको, और सिनोनिम जो हो जाएगा बैरियर हो जाएगा इसका सिनोनिम। ठीक है, बैरियर, डिटरेंट, ठीक है, हैंडीकैप्ड, हिंड्रेंस के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंटोनिम कर रहा है तो एंटोनिम हो जाएगा आपको एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, कहता है कि वन हु हेट्स मैनकाइंड। तो 3 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो वन हु हेट्स मैनकाइंड मिसैंथ्रोपी। ठीक है, तो देखिए कहता मानव जाति से नफरत करने वाला। ठीक है, वन हु हेट्स मैनकाइंड मानव जाति से नफरत करने वाला यानी मिसैंथ्रोपी। क्या होता है? मिसैंथ्रोपी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव जाति से प्यार करने वाला, समाज सेवक। ठीक है, तो इसका मतलब होता है समाज सेवक, समाज सेवक। ठीक है, तो फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है समाज सेवक। उसके बाद देखिए टेररिस्ट। टेररिस्ट मतलब होता है आतंकवादी। ठीक है, और एक होता है मिसोगैनिस्ट। मिसोगैनिस्ट, तो मिसोगैनिस्ट मतलब होता है स्त्री से नफरत करने वाला। मिसोगैनिस्ट स्त्री से नफरत करने वाला। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पैसेज है, कहता द स्टडी ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिट्स। फर्स्ट वी learn from the past. We may repeat mistakes, but at least we have the opportunity to avoid them. Second, history teaches what questions to ask about the present. देखिए contrary to some people's view, the study of history is not the memorization of names, dates and places. It is thought examination of the forces that have shaped the courses of human life. We can examine events from the past and then draw inference about current events. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कहता कि बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन, फोर का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी अवॉइड मिस्टेक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अवॉइड, तो बाय स्टडिंग जो है हिस्ट्री वी कैन अवॉइड मिस्टेक। नेक्स्ट 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता कि विच मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री वुड द ऑथर ऑफ दिस पैसेज सपोर्ट। तो 5 का होगा बी ऑप्शन, यानी अप्लाइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स टू मॉडर्न सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टडिंग अबाउट अ broad range of human experience. नेक्स्ट फिर 7 है कि हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग बिकॉज, 7 का होगा सी ऑप्शन, बिकॉज इट स्टडीज ह्यूमन नेचर एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, कहता कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। तो 8 का होगा बी ऑप्शन, द रोल ऑफ हिस्ट्री इज टू हेल्प स्टडीज डील विद रियल लाइफ। क्वेश्चन नंबर देखिए कहता कि आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो।
और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृति, परंपराओं, आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय समाज शास्त्र को जो हम सर्वोपरि स्थान दें। ठीक है, उन्हें अपने जो है शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर जो शिक्षित जन को उनके वंचित, ठीक है, उनके वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जो है जन्म दिया है। ठीक है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। ठीक है, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही, ठीक है, वही नहीं सामूहिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा रहे हैं। विदेशी पश्चिमी जो है चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी जो बेपहचाने और अजीब से जो है लगने लगे हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो 9 का होगा ए ऑप्शन, हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट 10 है, कहता है कि हमारी शिक्षा में पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। नेक्स्ट फिर कहता है कि हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। तो 11 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी सामूहिक जीवन प्रवाह से। ठीक है, नेक्स्ट 12 है कि परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? तो 12 का होगा ए पर। तो परसर्ग में पर उपसर्ग है। पर उपसर्ग से बना शब्द है परमार्थ, परतंत्र, परदादा, पर क्या, परपोता, परजीवी, पराधीन, परदेश। ठीक है, फिर है कि परा उपसर्ग से बना जो है शब्द है आपको पराकाष्ठा, पराजय, पराक्रम, पराभूत। परि उपसर्ग से बना शब्द है परिणत, परिज्ञान, परिधि, परिपक्व, परिकलन, परिकर। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन है ए ऑप्शन श्रव। तो श्रव जो है ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्रव। नेक्स्ट देखिए कहता है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 14 का ए रचना। तो देखिए रचना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। संस्कृत में लिंग का 3 भेद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो कुछ शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग और जो है पुल्लिंग दोनों लिंग में किया जाता है, जिसमें शामिल है मित्र, शत्रु, देश, प्रधानमंत्री, आत्मा, ठीक है, पानी। नेक्स्ट है कि 3 में न 13 में, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? 3 में न 13 में, 15 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी नगण्य। तो 3 में न 13 में लोकगीत का अर्थ है नगण्य। लोकगीत को कहावत भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली प्रसिद्ध उक्ति या कथन लोकगीत कहलाता है। नेक्स्ट है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 16 का सी 11। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। ठीक है, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या है। हिंदी में वह सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि बात करें तो 17 है कि शिवालय में कौन सा समास है? शिवालय में कौन सा समास है? ए ऑप्शन तत्पुरुष। शिवालय में तत्पुरुष समास है। तो जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में जो विभक्तियां लगाकर, ठीक है, विभक्तियां लगाकर इसका समास से विग्रह होता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 8 भेद हैं। ठीक है, तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट है कि वर्षा शब्द का बहुवचन क्या है? बी ऑप्शन वर्षा। तो वर्षा शब्द का बहुवचन वर्षा ही है। सदैव जो है बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द प्राण, दर्शन, आंसू, ठीक है, आंसू, पाल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि सीता गाना गा रही है। इस वाक्य में कौन सा जो प्रकार है?
19 का होगा सी सकर्मक क्रिया। तो देखिए यहाँ पे सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रकार है। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ता है। वस्तुतः सकर्मक क्रिया बिना कर्म के संपन्न नहीं हो सकता। पुजारी आता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रकार है। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। 20 है कि किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, तो ए ऑप्शन अनुपयोगी में। ठीक है। तो अनुपयोगी में अनु उपसर्ग नहीं है, अनुपयोगी में अनुपसर्ग है, जिसे अन प्लस उपयोगी अनुपयोगी। फिर है अनुनय, अनुरित और अन्वेषण में अनु उपसर्ग है। 21 नंबर देखिए, 21 है कि कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है। 21 का ए जोगी, जोगी तत्सम शब्द नहीं है, जोगी तद्भव शब्द है। जोगी का तत्सम शब्द रूप योगी होता है। ठीक है। जिससे यम का तद्भव होगा क्षम। ठीक है। यम है तत्सम, यौवन तत्सम है, इसका तद्भव होगा जोवन। भाई से कि जो काल को गध काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। किस काल को गध काल के नाम से भी जाना जाता है, तो बी ऑप्शन यानी आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को गध काल के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल, तो आदि काल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। केशव को रीति काल का पहला कवि तथा चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा काल नाम दिया है। नेक्स्ट है कि खान पान में कौन सा समास है, तो इसका सी ऑप्शन द्वंद्व समास। खान पान में द्वंद्व समास है। ठीक है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, यथा शक्ति अव्ययी भाव समास। चौमास में द्विगु समास है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ए ऑप्शन जो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, जो वह संबंधवाचक सर्वनाम है। कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 25 कथा कि उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो 25 का सी ऑप्शन कर्तवाच्य। उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रकार है। तो क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य यानी क्रिया का कर्ता का बोध हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। फिर है कहता कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा ऊसर। ठीक है। तो वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, ठीक है, उसे ऊसर कहते हैं। ठीक है। उर्वरा भूमि जिसमें अच्छी फसल उपजती है। 27 है कि मोहन जो है बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। 27 का होगा बी ऑप्शन सकर्मक क्रिया। तो मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रकार है। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है पहले से हुआ। ठीक है। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। 28 नंबर कहता नौ मन तेल। ठीक है। 9 मन तेल होगा, 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। इस लोकगीत का अर्थ क्या होगा। 28 का होगा सी ऑप्शन यानी कार्य करने के लिए कोई जो है असाधारण शर्त रख देना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 29 है कि तुम कौन हो, इस वाक्य में काले सर्वनाम का प्रकार क्या है। तो ए ऑप्शन प्रश्नवाचक। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कौन हो, इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कहता वह, वे, उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। कहता जो, ठीक है, जो, जैसा, वैसा में संबंधवाचक सर्वनाम है। 30 नंबर है कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ए ऑप्शन दर्शन। तो दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द प्राण, ठीक है, दर्शन, आंसू, ठीक है, आंसू, ओस, बाल आदि हैं। एक वचन ये जैसे लता, बहुवचन होगा लताएं। ठीक है। नारी, तो बहुवचन होगा नारियां। ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।